Jai Mata Di friends, today we are going to talk about The Kite Maker by Ruskin Bond. It is a short story and in this we are going to talk about an old man. एक ओल्ड मैन है जो रूरल इंडिया के वहाँ पे रहता है और वो ये सोचता है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। उसका जो एक ग्रैंडसन है जिसका नाम अली है और जो ओल्ड मैन है उसका नाम है महमूद। अब महमूद की ये स्टोरी है, जो ओल्ड मैन है जो वो अपने बेटे ग्रैंडसन अली के साथ में रहता है और उसका ग्रैंडसन है वो पतंग उड़ा रहा है पास में ही और वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और खुद को वो जिस ट्री के नीचे बैठा हुआ है, बनियन ट्री के नीचे, उससे कंपेयर करता है और खुद के जो ग्रैंडसन है उस अली को उसको कंपेयर करता है एक मिमोसा ट्री मीन्स छुई मुई का पेड़। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो अली है वो एक इंडियन बॉय है, मतलब ग्रैंडसन है महमूद का। वो महमूद तो उस ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा है। जो ट्री है बनियन ट्री, वो उस ट्री का इकलौता जो पुराना पेड़ है और अली जो है वो वहाँ पे काइट उड़ा रहा होता है तो वो उस ट्री की ब्रांचेस में फंस जाती हैं और अपने ग्रैंडफादर को वो हेल्प के लिए बोलता है। उस ग्रैंडफादर जो है महमूद वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि वो उनकी जो अली की मदद नहीं कर सकते वो काइट निकालने में, ना ही वो कैसे प्रॉपरली पतंग उड़ाते हैं ये बता सकता है, क्योंकि महमूद अली को कहते हैं कि तुम्हें बेटा अभी तक अच्छे से काइट अच्छे से उड़ानी नहीं आती है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अब एज हो गई है। अली जो है लेकिन वो अपने ग्रैंडसन को एक नई दूसरी काइट देता है जो उसने बनाई है। अली जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो इस बार उस पतंग को नहीं खोएगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। महमूद जो है वो उसी बनियन ट्री के नीचे बैठा है और सोच रहा है कि किस तरीके से उसका जो प्रोफेशन था पहले एज ए मास्टर काइट मेकर, मतलब बहुत अच्छे काइट बनाता था, वो पुराने दिनों को याद करता है और वो याद करता है कि किस तरीके से जो लोग थे वो हैप्पी हुआ करते थे, पतंग उड़ा के वो बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ओपन स्पेस हुआ करता था और हसल बसल कम हुआ करती थी टाउन में। लोग जो थे वो एक दूसरे के से कॉम्पिटिट करते थे जब काइट उड़ाते थे और इवन जो गांव के जो नवाब होते थे वो भी आते थे, देखते थे किस तरीके से पतंग उड़ाई जाती थी, मतलब पेच होते थे, पेच लड़ाते थे और सब इंजॉय करते थे। वो काइट मेकर था तो उसको बहुत अच्छी स्किल्स आती थी, मतलब महमूद को बहुत अच्छे अच्छे काइट बनाने आते थे। एक बार उसने बहुत सुंदर काइट बनाई भी थी नवाब के लिए, एकदम ड्रैगन जैसी दिखती थी वो, यहाँ तक कि वो उड़ाने में भी बहुत डिफ़िकल्ट थी। नवाब उसे क्या उड़ाएंगे, वो महमूद भी उसको उड़ाने में बहुत परेशानी होती थी और नवाब को वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती थी लेकिन वो उसे उड़ा नहीं पाते थे। तो महमूद ने उसको प्रॉमिस किया एक और नई काइट बनाने के लिए जिसको वो अच्छे से उड़ा सकें। महमूद जो था वो ये सारी चीज़ें याद कर रहा था कि किस तरीके से जो अब का टाइम है और पुराना टाइम है किस तरीके से डिफरेंस आ गया है। अब वो नवाब भी नहीं रहे और उनके जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल हैं जैसे वो महमूद खुद है। वो अब जो है महमूद वो याद करता है कि अब लोग वहाँ पे आते भी नहीं हैं, ना उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। वो जो जिन पड़ोसियों को वो जानता था, मोस्टली जो उसके पुराने दोस्त हुआ करते थे वो तो उसकी एज के जो थे वो तो मर चुके हैं और अभी कोई किसी के पास आकर बैठता नहीं है। यहाँ पे कोई बरगद के पीछे पेड़ के नीचे कोई आता है तो सिर्फ छाया की वजह से आता है, कोई यहाँ पे अपनी बातें करने के लिए नहीं आता, ना कोई टाइम स्पेंड करने के लिए आता है। सब की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, सब अपने काम में मस्त रहते हैं। महमूद के भी 2 बेटे होते हैं, एक बेटा तो यहीं पे एक लोकल गैराज में काम करता है जिसका जो बेटा है वो अली है, मतलब उसका जो छोटा बेटा है उसी का बेटा अली है, उसका ग्रैंडसन। और एक जो उसका बड़ा बेटा था महमूद का वो पाकिस्तान में ही रह गया था, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे उस टाइम पे वो पाकिस्तान की साइड में ही रह गया था और वो घर नहीं पहुंच पाया था।
महमूद जो था वो बहुत खुद को खुशनसीब समझता था कि एटलीस्ट उसके पास अपना एक बेटा है और उसका ग्रैंडसन है जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर पाता है, और उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अली का बचपन देख पाए। उसका इकलौता ग्रैंडसन जो था वो अली को जब पतंग उड़ाता था उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था, और वो खुद को उस बनियन ट्री से कंपेयर करता था और अली को उस मिमोसा, उस चुई मुई के पौधे से कंपेयर करता था जो उनके घर के मैदान के एक कॉर्नर में लगा हुआ था। उसको लगता था कि जैसे चुई मुई का छोटा सा पौधा है ये बड़ा होगा, उसी तरीके से मेरा ग्रैंडसन अली भी टॉल और स्ट्रॉन्ग बनेगा टाइम के साथ में। और खुद को कहता है कि वो बनियन ट्री की तरह है जिसके नीचे वो बैठा हुआ है, जो कि दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, दोनों की जो बोन्स हैं वो भी मुड़ चुकी हैं, ट्विस्ट हो चुकी हैं। जैसे बनियन ट्री की ब्रांचेस ट्विस्ट हो चुकी हैं उसी तरीके से उसकी बोन्स। महमूद जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा टायर्ड समझता है, मतलब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसका एक ड्रीम है कि वो एक अच्छी सी पतंग बनाए, वो बहुत बड़े वाइट बर्ड की तरह हो, जो कि वो अली के लिए छोड़ना चाहता है, वो अली को कुछ देना चाहता है। इतने में वो अली की आवाज़ सुनता है जो बाहर से उसे पुकारता हुआ आ रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देती है क्योंकि वो बहुत दूर से बोल रहा होता है। अली जो है उसके बाद में उस बनियन ट्री के पास में आता है और अपने ग्रैंडफादर को देखता है जिसकी आंखें एकदम बंद हैं और एक वाइट बटरफ्लाई जो है उसकी दाढ़ी पर बैठी हुई है। अली जो है वो अपने ग्रैंडफादर को, महमूद को उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता। उसे जैसे कि पॉकेट में पड़े हुए मार्बल्स के रबिंग की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाता है और वो बाहर भागता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि उसकी मदर कहीं बाहर गई होती है। तो उसके बाद में जो बटरफ्लाई होती है जो उसके ग्रैंडफादर की दाढ़ी पर बैठी होती है वो उड़ जाती है और उस मिमोसा ट्री पे बैठ जाती है, और अली की जो काइट थी जो उस बनियन ट्री में फंसी हुई थी वो सडनली हवा की झोंके के साथ में उड़ जाती है और आसमान में गुम हो जाती है। इसी के साथ ही ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।